दस दरवाजे बीच पवन का खंभा रमा इस बंगले में दस दरवाजे बीच पवन का खंभा रे आवत जावत पंख नहीं ये भी एक अचंभा बंगला बड़ा बड़ा इसमें नारायण परवेश बंगला बड़ा बड़ा दुर्वेश इसमें नारायण परवेश इस बंगले में पाथर नाचे मनवा तान लगावे रमा इस बंगले में पाथर नाचे मनवा तान लगावे तीरथ सूरत के बांध घूंघरू राख छती सो गावे बंगला भला बड़ा दुर्वेश जिसमें नारायण परवेश बंगला भला बड़ा दुर्वेश जिसमें नारायण परवेश कहतम चंदर सुन भाई गोरख दिन ये बंगला धाया कहतम चंदर सुन भाई गोरख दिन ये बंगला धाया इस बंगले के थाने वाला फिर जन्म नहीं आया बंगला भला बड़ा दुर्वेश जिसमें नारायण परवेश बंगला भला बड़ा दुर्वेश जिसमें नारायण परवेश राधा स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल के दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी जितने आए हुए सबका के हाथ जोड़ के बेनती है जितनी देर सत्संग और वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी तप का बरस हजार फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब सत्संग की आधी घड़ी और फिर भी बराबर नहीं है तप का बरस हजार। हजारों साल हम तप करते हैं फिर भी सत्संग की आधी घड़ी के बराबर नहीं, क्योंकि आधी घड़ी सत का संग जो कर लेता आधी घड़ी। तुलसी साहब ने यहाँ तक कह दिया आधी की पुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। अब आप कितने बैठे हुए यहाँ पे, सबका मन एक ही बात को कह रहा है अब मैं भी उस परमात्मा के दर्शन करूं, मैं भी अच्छा बनूं और परमात्मा का दर्शन करूं। परमात्मा है कहाँ पे, उसको मैं भी ढूंढूं। सबका यही भाव है। ये शब्द भी गाया है इन्होंने, बंगला भला बना दुर्वेश। सुबह की एक कली रहेगी थी बाकी, पहले तो उसका वर्णन होगा। पांच नाग 25 नागणे सुंगत तुरत मरी, सतगुरु ने मोहे देनी है अजब जड़ी। फिर कहिए लास्ट वाली कली रह गई थी, या कार ने सब जग खायो।
इस काले ने, इस तक कोई नहीं बचा, सब जग खायो पर सतगुरु देख डरी। अब आप ये अचंभा में हो जाओगे, किसने सारा जग खा लिया। हाँ, ये सहज माया नहीं है, ये सतपुरुष का बराबर का पलड़ा है। काल माया जो है ये सतगुरु के बराबर का पलड़ा है, और सतपुरुष का अंश है ये, और इसके लिए इतनी ताकत दे दी सतपुरुष ने। अब वचन भरता रहा और ये मांगता रहा, क्योंकि 72 चौकड़ी युग एक पैर के ऊपर इन्होंने तपस्या करी काल महाराज ने, जिसने सारा संसार खाया है। 72 चौकड़ी एक युग पैर के ऊपर, एक पैर के ऊपर तपस्या। फिर 74 चौकड़ी तो इसका काम नहीं चला उससे भी, फिर 74 चौकड़ी एक पैर के अंगूठे के ऊपर इन्होंने तपस्या करी। और फिर ये जीव मांगा था इस सृष्टि की रचना के लिए, एक सृष्टि तो बना ली, इस पर मैं रचना करूं तो मैं कहां से करूं, कैसे करूं रचना। तब ये जीव मांगा था, और काल महाराज ने उस सतपुरुष से ऐसा वचन भरवा लिया जिसमें सतपुरुष वो वचनों में बंध गया। अब जीव जिस जोनी में जावे, अपनी जोनी उसको प्यारी लगे। एक ये वचन भरवाया था, एक दूसरा वचन ये भरवाया था कि उसको पिछली करने का पता ना पड़े, पिछली करने का पता ना पड़े। अगर पिछली करने का पता पड़ेगा तो वो भक्ति करके अपने आपके धाम में चला जाएगा। एक ये बताया था, आप लेने के लिए नहीं आओगे, आप लेने के लिए नहीं आओगे तो सतपुरुष जो होता है वो त्रिकुट से नीचे नहीं उतरता, काल माया के देश में नहीं आता। त्रिकुट से ऊपर आप समझ गए होंगे इस बात को। अब कहनी तो बहुत कुछ है, लेकिन समझने वाले कम है। कहने के लिए तो हम कह दें, कुछ भी कह दें, पर समझने वाले भी चाहिए ना इसको। त्रिकुट से नीचे जो है जितना, ये सारा काल माया का पसारा है। हम सारे आगे इसके अंदर, इसके राज में रह रहे हैं, इसके राज में खा रहे हैं, इसके राज में बैठ रहे हैं। या कार्य न सब जग खायो, सतगुरु देख डरी। कह कबीर, या कार्य न सब जग खायो, और सतगुरु देख डरी। और सतगुरु ने देख करके ये डर गई काल माया। क्योंकि सतपुरुष का जब रूप हमारे को मिल जाता है, अंतर में दर्शन हो जाते हैं हमारे, तो फिर सतपुरुष के पास में तो हमने अपना आप जाना पड़ता है वहां तक। उसके बाद में फिर उनकी ड्यूटी होती है हमारे को उस धाम में ले जाने की। इस करके काल माया ने वो 3 वचन भरवा लिए थे। एक जो जिस जोड़ी में हो उस जोड़ी उसको अपनी जोड़ी प्यारी लगे, पिछली इसको याद ना रहे, अब तू किस जोड़ी से आया है, क्या कर्म करा है। ये 3 वचन भराए थे। इन 3 वचनों के अंदर काल माया का सारा पसारा आ गया, सब कुछ मांग लिया उसने। अब आप देखो, नाली का कीड़ा है, वो नाली के अंदर से बाहर निकाल दोगे, हाली उसके अंदर बदबू होती है ना बहुत ज्यादा। बाहर निकालोगे तो बाहर निकाले, थोड़ी देर के बाद मर जाएगा। अपनी यूणी उसको प्यारी लगती है, वो नाली के अंदर जाना पसंद करता है। इसी तरीके से सबकी यूणी, जो भी जिस योनि के अंदर है उसने अपनी योनि प्यारी लगती है। और संत महात्मा इन योनि से आपको पेंडा छुड़वाने के लिए आते हैं, 184 का भेद दे करके। 184 का भेद कौन सा है?
नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार, तीर्थ भरत परशुराम सभी नाम की लार। तीर्थ भरत परशुराम सभी नाम की लार। अब सारी चीज नाम के अंदर आ गई टोटल में। जिसने नाम ले लिया वो भी फिर भी तीर्थ करता डोल रहा है तो उसको धोखा है। अब किसी का पर्सन ये उठा होगा, महाराज जी जाते थे वहां गंगा जी पे, गंगा जी में महाराज जी जाते थे और धामों में जाते हैं संत महात्मा। क्यों जाते हैं वो आपने पता इस बात का? नहीं पता। क्योंकि गंगा जब शिव जी के लटा से उतर करके मृतलोक के लिए जब शिव जी ने दे दी ना उसको, गंगा को, उसके लिए भागीरथ को, तो गंगा कहने लगी महाराज मेरे अंदर तो इतने पापी नहाएंगे, मैं तो पाप तार नहीं सकूंगी। तो शिव जी ने कह दिया था उस समय, ये वरदान दे दिया था, अब तेरे अंदर संत महात्मा नहाएंगे तेरे पाप को सारे खत्म कर देंगे। तेरे ऊपर जितना पाप चढ़ाएगा वो सारा खत्म हो जाएगा। तो संत महात्मा दिखावे के लिए नहीं जाते वहां पर। वहां पर तो उस गंगे मैया का, हमारे तीर्थों पर जितने पर जाते हैं संत महात्मा, वो उनका पाप लेने के लिए, काटने के लिए जाते हैं। क्योंकि संत जो होते हैं वो शब्द होता है और शब्द सत्पुरुष होता है जिसने सृष्टि की रचना करी है। सत्पुरुष से सारा पसारा बना है, शब्द से सारा पसारा बना है। सृष्टि की रचना उन्होंने करी है। नानक साहब ने तो यहां तक कह दिया, शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भयो प्रकाशा, सारी सृष्टि शब्द विराज है, नानक शब्द शब्द घटात से। अब जितना पसारा सारा शब्द का है। शब्द के बाहर कोई चीज नहीं है। फिर हम शब्द के पीछे क्यों ना लगे? जब हमारा उद्धार उस शब्द से होना है, उस धाम से हमारा उद्धार होना है जिसके लिए संसार में हमारे को जन्म मिला है। मनुष्य चोला सबसे उत्तम बताया है। लेकिन हम तो और चक्रों में लगे डोलते हैं। एक शब्द और गाया था पहले, थोड़ी देर पहले, ऋषि मुनिजन पीर ओलिया इन्हें न पाया पारा, अकिन नहीं पाया पारा। ऋषि मुनिजन क्यों नहीं मिला? ऋषि मुनिजन तो उस जगह तक नहीं पहुंच पाए। साधना उन्होंने खूब करी लेकिन उसका भेद नहीं मिला। ऋषियों ने उस परमात्मा के नाम का भेद नहीं मिला। वो ओम तक पर जा करके और उन्होंने वहां बंद कर दिया। अकोम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, सुमरण करे ओम का तो शुद्ध आत्मा होए। वो आत्मा की शुद्धि तक रह गए। लेकिन ओम में जो पहुंच जाता है वो भी 3 लोक की रचना कर देता है। न्यारा स्वर्ग बना देता है, न्यारा बैकुंठ बना देता है, पितर लोक बना देता है, भूत लोक बना सकता है, धन दौलत कमा सकता है, कोठे भर देगा। क्योंकि वह कुबेर भंडारी उसके काबू में हो जाते हैं, कुबेर भंडारी उसके आज्ञा में चलते हैं। विश्वामित्र जी जिस टाइम राज ऋषि थे, वो चले गए ऋषि की कुटिया पे, कहने लगे ऋषि जी एक भाई राजा है, ये राज ऋषि है और ये मेरे यहाँ पर आया तो मेरा फर्ज बनता है इसको पानी पिलाऊं, इसको खाना खिलाऊं। कहने लगे महाराज आप ऐसा करो, अपनी फौज को कह दो भाई खाने के लिए तैयार हो जाए। अब उसने विश्वामित्र ने सोचा कि मेरी इतनी बड़ी फौज है, अरे तो इसकी कुटिया तो इतनी सी है, छोटी सी कुटिया है, ये खाना कहाँ से दे देगा इतनी बड़ी फौज को। और सबके लिए बोल दिया कि अपने हाथी घोड़े सबको खाना खिलाना है।
अचंभा में हो गया। उसने सोचा चल आजमाएंगे तो सही, देखेंगे तो सही। ऋषि ने क्या काम करा, इतना 10-5 मिनट में नहा धो करके आए वो, और जो चीज जो मांगता था वो सारे कुबेर भंडारी सब उसके पास में आ गए, ऋषि के पास में। और जिसने जो चीज मांगी उसके लिए वो ही देने शुरू कर दिया। सारी चीज दे दी, थोड़ी देर में खाना खिला दिया सबके लिए। तो कहने लगा, को ऋषि था, वो ऋषि किसे कहने लगा, विश्वामित्र जी, राजा था वो तो। कहने लगा, अब महाराज ये चीज तो मेरे को दे दो आप। ने बोला, भाई ये चीज में नहीं मिल सकती, ये मिल नहीं सकती। ने बोला, नहीं मिल सकती तो फिर लड़ाई उठनी पड़ेगी, आपने लड़ना पड़ेगा। आपने राज्यता देते हो तो राज्य से दे दो, नहीं फिर लड़ना पड़ेगा। नु बोले, भाई कोई बात नहीं है। अब वो महात्माओं का तो एक आशीर्वाद था ना, उसने सब कुछ जीत रखा था। उसने एक बार ऐसे करके हाथ करा, सारी सेना लौट गई। विश्वामित्र तक कहने लगा, ये जीतने की चीज है, ये लड़ाई करने की चीज नहीं है, ये तो प्राप्त करने की चीज है, इसकी प्राप्ति करी जाती है। तब विश्वामित्र भक्ति के अंदर लगा था, और पहले भक्ति तो पहले भी करता था वो, लेकिन उसने फिर अटूट भक्ति करी और न्यारा सुरग बना दिया। उसने न्यारा सुरग की रचना कर दी। उस सुरग के अंदर कोई कितना दिन रहता है, कोई कितना दिन रहता है, राजभोग करके फिर आना पड़ता है हमने दोबारा से। उस सुरग के अंदर आपको सुरग मिल जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति दरवाजा तो संतों के पास में मिलता है। और संत के पास में तो आपने जाना पड़ेगा अगर आपने मुक्ति चाहिए तो, और दुखों से छुटकारा पाना है तो। अगर दुखों से छुटकारा नहीं पाना तो आप फिर से कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, ऋषियों के पास जाओ, मुनियों के पास में जाओ, कहीं जाओगे वहाँ कुछ ना कुछ आपको मिलेगा तो सही। खाली तो नहीं रह सकते आप, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति चाहिए हमने तो संतों के पास में जाना पड़ेगा, शब्द स्वरूपी संत के पास में जाना पड़ेगा, जिसका शब्द से वास्ता होता है, और शब्द जिसने प्रकट कर रखा है। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं, ना सतगुरु जननी जना, ना वाके माई बाप, अंड पिंड में आवा नहीं, ना वहाँ तीनों ताप। आपको तो अंड पिंड में नहीं आता। अब आपने कहोगे सारे भाई जितने संत महात्मा हैं, अब जननी जना नहीं, इसका मतलब और होता है। अब शब्द तो बाद में प्रकट होता है, जिसका शब्द प्रकट नहीं होया उसको तो हमारा सतगुरु कहने का अधिकार नहीं है, संत कहने का अधिकार नहीं है। साधु कह सकते हैं, महात्मा कह सकते हैं, सिद्ध कह सकते हैं। संत कहने का अधिकार तो उसी को है जिसने शब्द को अपने को छीन लिया, जिसने शब्द के अंदर जो रम गया जा करके, जो अपने मालिक से मिल गया, उसी को संत कहने का अधिकार है। वो शब्द जो है ना गर्भ में नहीं आता, उसके लिए तो हमने भक्ति करनी पड़ती है। संत तो दूर दरगाह से आते हैं, लेकिन उस शब्द के अंदर शब्द का रूप होते हैं वो संत, और वो आ करके चंद दिनों में अपना प्रकट कर लेते हैं। माँ के पेट से जन्म जरूर लेता है, क्योंकि इस सृष्टि का नियम है, और मरता भी है, लेकिन वो चीज तो पहले पहुंचा देते हैं। हमने अपना सामान, कोई हमारे ऊपर सामान रखा हुआ है और हमने छोड़ना है कहीं ले जा करके वो, तो उसको अगर हम पहले पहुंचा दे सामान को, तो फिर अंत समय में हमारे को परेशानी ना होए। तो संत महात्मा जिस टाइम स्वामी जी महाराज चोला छोड़ने लगे, उस टाइम के ऊपर उन्होंने चोला छोड़ दिया और दोबारा आ गए कुछ टाइम के बाद में।
घंटा 2 घंटा के बाद में दोबारा से आ गए। जैसे कोई कई मानस ऐसे होते हैं चूल्हा छोड़ देते हैं। हमारा एक जीवन था पंडित, वो शमशान में जा करके वहाँ उठ गया, शमशान में जा करके उल्टा लिया है, घर में जीगा और अब कम से कम भी कुछ भी नहीं तो 85 साल की उम्र में मरे है वो जा करके। 85 साल की उम्र में चोला छोड़ दिया, जबकि बचपन में चोला छोड़ दिया उसने। तो इस तरीके से सामान उन्होंने भेज दिया अपना, कहने लगे भाई आप, मेरा काम बाकी था थोड़ा सा, मैंने तो सामान तो भेज दिया अपना, काम बाकी था। आपने ये करना, जितने साधु संत महात्मा उनके पास में रहते थे तो कुछ तो होम यज्ञ करते थे, घर घर जाते थे, होम यज्ञ सारी चीजें करते थे, होम यज्ञ करते थे उनका। जिनकी जो ड्यूटी थी, जिन्होंने हवन करना था वो हवन करते थे। अब ऐसे करके उन्होंने ड्यूटी बांट दी। सालक राम जी को नाम दान की ड्यूटी दे दी। आप नाम दान देना, आपने सत्संग करना है। फिर अपने जा करके सबको बांट करके और महाराज चोला छोड़ दिया, उन्होंने चले गए। तो संत महात्मा जो है पहले अपनी चीज को पहुंचा देते हैं उस जगह के ऊपर, और हमारी मृत्यु यहाँ होती है नीचे जा करके त्रिकुटी के अंदर। त्रिकुटी के अंदर शिव जी का वास होता है, ओम का वास होता है, शंकर का वास होता है वहां। उस त्रिकुटी के अंदर हमारी जो है ना मृत्यु होती है, और उस त्रिकुटी से नीचे संत उतरते नहीं है। वो तो संसार में रहते जरूर हैं, लेकिन वो त्रिकुटी से नीचे नहीं उतरते। और जिसको प्रसाद दे देते हैं, जिसकी कोई और बात कहते हैं, भाई तेरा काम ठीक हो जाएगा, उनका काम सबका सिद्ध हो जाता है, प्रसाद से भी उनका काम बन जाता है। त्रिकुटी के अंदर जो पहुंच गया वो तो यूँ समझो उसने अपनी हद को पार कर लिया कुछ, क्योंकि त्रिकुटी के नू तो गिरने के लिए तो सतलोक से भी गिर जाता है जीव। अब उसने विश्वामित्र ने त्रिकुटी तो जीती थी। ऋषि कहने लगा विश्वामित्र जी से, अब विश्वा जी आप एक काम करो, आपने ये चीज पकानी है, ये खोसने की चीज नहीं है, ये तो आपने प्राप्त करनी है। ऋषि ने उनको बताया आप ऐसे साधन करोगे, और उस जगह त्रिकुटी के अंदर जब आप पहुंच गए, ओम को आपने सिद्ध कर लिया, तो आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी, आप कुछ भी बना सकते हो। उसको कामधेनु गौ बोलते हैं, उसको कल्पतरु वृक्ष बोलते हैं। जिसने कामधेनु गौ को सिद्ध कर लिया उसके किसी चीज की कमी नहीं रहती। महाराज जी कहीं देखा था आपने कोई कमी थी? कितने आदमियों को भंडारा चलता था वहां पे, बहुत जीमते थे, और सबका काम होता था वहां पर। नहीं होता था सबका काम। जिसने बेटे मांगे उसको बेटे मिले, जिसने पोते मांगे पोते मिले, जिसने धन मांगा उसने धन मिला। कईयों के तो कैंसर के कैंसर ठीक हो गए वहां पे। तो इस करके संतों की जो शरण में चला जाता है उसका सारा काम बन जाता है। और हमने संतों के शरण में जाने से फायदा हो जाता है कि हम मुक्ति धाम के चरणों में पहुंच गए, मुक्ति धाम में पहुंच गए। हम उस मुक्ति धाम के अंदर हमने जाना है। उसके लिए हमने चाहे कुछ भी यत्न करना पड़े, अपना काम छोड़ें, उस मालिक के नाम पर जरूर बैठे, क्योंकि शाम सुबह का तो बताया उन्होंने बहुत जरूरी। और इससे फालतू अगर आपको टाइम मिलता है तो और अच्छी बात है, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि ड्यूटी तो 2.5 घंटे की जो ड्यूटी होती है ये तो लगा लो तो अच्छी बात है, और इससे फालतू करोगे तो तुम्हारा और टाइम में लग जाएगा वो। लेकिन हमने करना इसी जन्म के अंदर है।
अगला जन्म किसने देखा? अगले जन्म की याद नहीं, हम कौन सी योनि से आए थे। लेकिन फिर भी हम अपना हिसाब लगा सकते हैं पिछली योनि का। आप कहोगे हम पिछली योनि का हिसाब किस तरह लगाओगे? किस तरह लगाओगे? मैं भी कहता हूँ किस तरह लगाओगे आप, लेकिन हम लगा सकते हैं। किस तरीके से? हमारे विचार कैसे हैं, हमारा कैसे घर में जन्म मिला है, हमारे पास में धनमाल कितना है, हम परमात्मा की भक्ति कितना करते हैं, और बुरे कर्म हम कितने करते हैं। क्या हिसाब नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। अगर हमारे को अच्छे घर में जन्म मिला है तो हमारा पिछला कर्म अच्छा था ना, तभी तो मिला हमारे को अच्छे घर में जन्म। फिर ऊपर से धनमाल मिल गया तो और भी अच्छा दान पुण्य कराया हुआ था हमारा। नहीं समझे? समझ गए ना? अगर भाई दान पुण्य कराया हुआ था, फिर हमारे विचार पवित्र हैं, तो यूं समझो हमने मन से भी कोई ऐसा अशुभ काम नहीं करा जिससे हमने दुख पाना पड़े। हमारा तो पवित्र है विचार। फिर तीसरा, अगर मालिक की भक्ति, अगर मालिक की भक्ति के अंदर लग के, तो हमारा जैसा तो पवित्र कोई भी नहीं है। फिर हम तो लेकिन दूसरों का हिसाब लगाते हैं, अपना नहीं लगाते। अपने अंदर में झांक करके देखो हमारे अंदर में क्या कमी है। बुरा खोजन मैं चली बुरो ना पायो कोई, जब तन खोजो अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अपना से बुरा कोई नहीं होता। अपने आप को जब खोजोगे तो आपको पता पड़ जाएगा अब कौन बुरा है कौन अच्छा है। तेरे में लाल अमोला है तू हरदम तस्वीर फेर, हरदम तस्वीर फेर। वो लाल हमारे अंदर में अमोला है, उसके लिए हमने कितना टाइम निकाला, कितनी वो कर रही है, हमने कितना उसमें वो है। लेकिन जो जहां लगा हुआ जिसकी भी पूजा करता है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, वो अपना करता रहो। कदे न कदे नंबर आ जाएगा, लेकिन ये समय निकल गया ना। महाराज जी कहते थे 3 चीज तो जवान का काम है, रण के अंदर और भक्ति करना और दान करना। रण के अंदर लड़ाई करना, बूढ़ा ने भेज दो रण के अंदर, क्या लड़ाई कर पावेगा? दुश्मन तो मार गिरेगा। बूढ़ा ने भेज दो दान करने के, ने कहां से करेगा बेचारा? वो तो दूसरे के उसमें है। बेटा दे देगा तो कर लेगा दान, बेटे पोते दे देंगे पैसे तो दान कर लेगा। कहां से दान करेगा वो? फिर तीसरी चीज भक्ति। बुढ़ापे के अंदर भक्ति होती है। बुढ़ापे के अंदर कदे हाथ दुखेंगे, कदे पैर दुखेंगे, कदे कमर दुखने लग जाएगी। हमारे कह रही थी क्योंकि मेरी तो कमर दुख रही थी। इस तरीके से हमारा बुढ़ापा जो घेर लेता है। बुढ़ापे के अंदर हम कोई भी चीज नहीं कर सकते, भक्ति भी नहीं कर सकते। हाँ इतना जरूर है, अब किसी ने भाई नाम मिला है और बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापे के अंदर उसने नाम ले लिया, तो यूं समझो 100 हाथ की रस्सी कुएं में गई और 4 आंगल तो हाथ में आ गई। तो कोशिश हो सके बाहर लिकड़ भी आवे रस्सी और ना भी लिकड़े, लेकिन इतना जरूर है अगर लास्ट समय में हम भक्ति के ऊपर लग गए तो हमारी वो सारी रस्सी बाहर लिकड़ जाओगे। दोबारा से हमारा को मनुष्य का चोला मिल जाएगा, भक्ति करने का मौका मिल जाएगा, हमने और जोड़ियों से छुटकारा मिल जाएगा। भक्ति तो करने से ही होगी। फिर पूर्ण पुरुष होना चाहिए, नहीं तो बार बार धक्के खाने पड़ेंगे।
सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूँ, तो नींद भर मत सो तेरे भले की कहूँ, तो पिछले की टेक छोड़ दे तेरे भले की कहूँ, तो पेट भर भोजन मत खा तेरे भले की कहूँ। कितनी बात कह दी, कई बात कह दी। अब पिछला की टेक तो छोड़ देना, आप पे लीप पे आप पे पोतर आप पे मांडे खोई, और भीत का आगे वहां नो करके मेरा पोता होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। नो भीत्या पता पोता मांगा, कल रांड तेरी खोई, भीत्या पता मांगे हम। अपना आप लीप रही है, अपना आप पोत रही है, और फिर नुगे मेरा पोता होना चाहिए। ऐसा कर्म करो बढ़िया, पोता भी हो जाएगा, बेटा भी हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, लेकिन कर्म हमारा बढ़िया होना चाहिए। हम बोलते वैसे तो मांगे ना, और भीत पर जाके मांगने लग जाए तो कैसे मिलेगा, वो तो ना मिले ना। इस करके आप लोग जो है अपने चले सतगुरु के शरण में जाने से हमारा कर्म कट जाता है। संतों के दर्शन हो जाते हैं तब भी हमारा कर्म कट जाता है, भक्ति बन जाती है हमारी। बार बार संतों के दर्शन होते हैं, हमारी भक्ति बन जाती है, हमारे कर्म कट जाते हैं। उन कर्मों का हिसाब 21 जन्म पूर्ण पुरुष के अगर दर्शन हो जाएं आपके अणभोले के अंदर भी। मैं महाराज जी गैल जा रहा था वहां पे हरिद्वार के अंदर, तो महाराज जी 2 वर्ष से पहले, और वो राम की जो पैड़ी है उसके ऊपर नहाने के लिए गए। इस सावन के महीने में जाते थे महाराज जी वहां पे। ये कावड़ वाले तो आ जाते थे नहा करके, कावड़ कूड़ ले करके, उसके बाद में महाराज जी जाते थे वहां नहाने के लिए। तो उनकी गैल में भी जा रहा था, 20-30 जने और भी थे उन महाराज जो गैल। 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पड़ता आश्रम से वहां से वो हर की पैड़ी। तो बीच में एक भाई चाय की दुकान थी, दुकान तो बहुत थी। उसने एक मानस ऐसा मिला वहां पूरा उस बाजार के भीतर, उसने आवाज मार के यूं कही, आ जाओ जी चाय पी लो, हाथ जोड़ करके आ जाओ जी चाय पी लो। संत की दृष्टि पड़ी उसके ऊपर, उसका तो 101 जन्म कट गया दृष्टि पड़ने से। उसको तो मनुष्य का चोला मिलेगा, दोबारा से उसकी भक्ति शुरू हो जाएगी। संतों की दृष्टि पड़ती है, वो चीज तो पवित्र हो जाती है। आपने सुना नहीं, महादेव पार्वती जा रहे थे, पार्वती महादेव जी ने सृष्टि को नमन करा। पार्वती कहने लगी, महाराज मैंने तो यहाँ कोई मूर्ति भी दिखाई नहीं दे रही है, कोई मंदिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे कोई और कोई चीज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, आप नमन किसको करते हो, किसको करते हो आप नमन? बोले पार्वती कोई बात नहीं, आप चलो, आपके मतलब की बात नहीं है। नहीं महाराज मेरे को बताओ। कहने लगे, महादेव जी अब यहाँ 10,000 बरस पहले एक संत का चरण टीका था इस भूमि के ऊपर, और ये भूमि पवित्र है, मैं इसको नमन करता हूं। और आपके तो घर के अंदर आपके सिर के ऊपर हाथ धर दिया और फिर आपके भूत आते हैं? नहीं, फिर तो आपको धोखा है। आपने उनके हाथ को ना तो पहचाना और ना आपने रखवाया, वो तो धोखा हो गया आपको। उस धोखे से बचना है आपने। अपने गुरु को आप पूर्ण समझो। पूर्ण चीज तो पूर्ण होती है। संतों के चरण टीके थे, शिव जी ने भी नमन करना पड़ा,
क्यों करा शिव जी नमन? अगर संत छोटे होते तो नमन नहीं करता। उन्होंने ये कही एक हमारा भी उद्धार संत महात्मा ही करेंगे। आपने कोई शिव जी देह के अंदर देखा है? कोई ब्रह्मा देखा? मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। मेरे सतगुरु ने बुराई नहीं करी उनकी कभी, मैं बुराई नहीं कर रहा। विष्णु को आपने देह में देखा है? मूर्त में तो आपने देख लिया होगा। कागज की में लगा लो, चाहे पत्थर की में लगा लो, चाहे सोने चांदी की में लगा लो, चाहे श्रवण धातु के अंदर लगा लो, उनमें तो आपने देख लिया होगा। लेकिन देह के अंदर आपने नहीं देखा। और संत और महात्मा तो देह के अंदर डोलते हैं। फिर हम किसकी पूजा करें? किसको अपने मस्तक पर रखें? संतों ने यहां तक कह दिया, जब तक देखूं न अपने नैना, इतने मानू न किसी की बहना। अब जब तक मैं अपने आप नहीं देखूं उस परमात्मा को, इतना मैं किसका कहना मानूं? हमारे बुजुर्गों ने देख करके, और ये मूर्ति जो बनाई है, हमारे बुजुर्गों ने तो हमारे ऊपर एहसान कर दिया। कौन सा एहसान कर दिया कि उन्होंने अपने अंतर के अंदर ये मूर्ति देखी है सारी, लेकिन देह के अंदर नहीं देखी उन्होंने सूक्ष्म रूप में देखी है। वे देह उनका है ही नहीं। मैं छोटा सा जब कहानी सुनी थी मैंने, उन्होंने भूत का उल्टा पाँव है, उल्टे पैर होते हैं भूत के। सुना था मैं 5-7 जने में। मेरे को बड़ा शौक था बुजुर्गों में बैठने का, तो हुक्का पीने का शौक भी था उस टाइम पे। हुक्का पीता था मैं, तो उनमें बैठ करके तो सुना अब भूत का तो उल्टा पैर हुआ है। अब किसी को असली में भूत मिल गया, उसने देखा, असली में नहीं मिला उसको, कोई डराने के लिए आ गया उसको। अब उसने सोचा, वो कहानी में सुनी थी इस तरीका था, अब भूत का तो उल्टा पैर हो, उसने पैर की तरफ देखा। अब वो पैर तो उसका उल्टा ना था। उन्होंने बोला चला जा तू यहाँ तक, तू भूत कन्या, भूत कन्या क्योंकि सुनी ओढ़ती ना, जब तो कहती ना भूत कन्या। तो इस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने हमारे ऊपर एहसान करा है, अकंदर का नक्शा तार करके। जिसने शिव जी देखा है, जिसने विष्णु देखा है, क्यों पहले चढ़ाई कहाँ से थी हमारी ये मध्यम के अंदर जीवात्मा बैठी हुई, शरीर के यहाँ पे हृदय के अंदर बैठी हुई है जीवात्मा, और इसका विस्तार सारे शरीर के अंदर है। लेकिन इसने पहले नीचे जाना पड़ेगा अपनी चढ़ाई करने के लिए। पहले का मार्ग वो था, हजारों वर्ष की उम्र होती थी उनकी, और हार्ड में प्राण होते थे। तो नीचे चढ़ाई करते करते सबसे प्रथम उससे शिव गणेश के वास्ते चलते थे वो, और वो करते करते अपने अंदर में पहुंच जाते थे, और वो ओम तक जाते थे। उनका वहां तक का भेद था, ओम तक का, उस ओम तक पहुंच जाते थे। लेकिन संतों का तो वहां से निशाना है, उस जगह से निशाना है, क्योंकि छठे चक्कर से ऊपर तो निशाना है उनका। हमारी मध्यम के अंदर जीवात्मा बैठी हुई है, और संतों ने तो इतना सरल करके उसको, और उन्होंने तो बता दिया भाई यहाँ पे आपने टिकाना है उसको। फिर देखो आप, तो सारे चक्कर खत्म कर दिए उन्होंने। तो इस करके संत के शरण में जाने से हमारा उद्धार हो जाता है, और हमारा जन्म में अब उम्र बहुत छोटी होती है। पहले उम्र बहुत ज्यादा बड़ी होती थी, हजारों वर्ष, 10,000 वर्ष पहले रामायण लिख दी।
वाल्मीकि ऋषि ने कितनी उम्र होगी उसकी बताओ आप। 10,000 वर्ष पहले रामायण लिख दी, फिर सीता उनकी कुटिया में रही और उनकी कुटिया में लव कुश हुए नहीं हुए, हमारे शास्त्र बताओ ये बात। तो कितनी उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र बहुत बड़ी होगी, हजारों वर्ष की उम्र होगी उनकी। इस करके पहले उम्र ज्यादा थी, अब उम्र 60 साल की 70 साल की। ज्यादा कोई जीवा है जो पुराना आदमी है वो 100 साल जी जाएगा, नहीं 90 में हाल लेता है। और भी इससे आगे तो ऐसा वो आ जाएगा अब 65 60 70 बस ज्यादा इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि खान पान ऐसे हो गए, प्रदूषण इतना हो गया, खान पान कोई सही रहा नहीं, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया। इस करके हम पहुंच नहीं सकते। तो इस मौका हमारा थोड़ा सा समय है, ये इसको हम अपने हाथ में लेके चलें। इस समय को थोड़ा समय, उम्र थोड़ी है और हम नुए भागते रहे, कदे वहां चले गए कदे वहां चले गए, तो हमारे हाथ कुछ नहीं आना। फिर 84 में जाना पड़ेगा। 84 को कोई रोक नहीं सकता। अगर रुकती 84 तो मीराबाई की क्यों ना रुकी। कृष्ण की भगतनी थी, और कृष्ण किसका अवतार था? विष्णु का अवतार था। कृष्ण जी विष्णु का अवतार था, और मीरा उनकी भगतनी थी। कृष्ण जी की पूजा करती थी मीरा। कृष्ण जी खुश हो गए उनकी भक्ति से। भक्ति करो तो ऐसी करनी चाहिए। कृष्ण जी खुश हो गया, मीरा मांग क्या मांगती है तू? जो तू आज मांगेगी तेरे को वो ही मिलेगा। अब मीरा ने सुन तो लिया था मुक्ति, पर ना तो पता था और ना देखी थी। हम भी ऐसे सुन लेते हैं, ना हमारे को पता मुक्ति कहते किसको है। मुक्ति उसको कहते हैं हम ऐपों को छोड़ देते हैं, उनकी तरफ से हमारी मुक्ति होगी। जो हमारे ऐब होते हैं, बीड़ी पीना होया, हुक्का पीना होया, मांस मदरा खाना होया, इनको जब छोड़ देते तो उनकी तरफ से हमारी मुक्ति होगी। वे तो कम हुई हमारे यहाँ से, हमारे शरीर से वे तो दूर हट गई। फिर परमात्मा की भक्ति बन जाएगी। लेकिन हम तो उन मांस मट्टी के अंदर लगे रहते हैं, मदरा पीने में लगे रहते हैं। एक भी मुक्ति का पता नहीं किसी ने। तो मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खांडे की धार। और जीता हुआ मुक्ति को तो करो संतों से प्यार। संतों से प्यार करना पड़ेगा। कौन सा प्यार करना पड़ेगा उनसे? ये नहीं अब जाकर उनके भाई उनका पैर दबाओ। उनसे प्यार कौन सा है? अब उनको सर्व परे रखो, उनको सिर के ऊपर रखो। अब मेरा तो जो संत महात्मा है जिससे मैंने नाम लिया वो पूर्ण है, और उससे मेरा उद्धार होएगा। उसने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पे चल करके अपने भजन भक्ति करो, वही प्यार होता है। और जिस काम को करो उसको उसके अंदर घुस करके काम को करो, बाहरमुखी होकर के नहीं, अंतर्मुखी होकर के। तो मिसाल देख रहे हैं, अब बिना मन को पावनो घी गाल दो शक्कर, घी गाल दो शक्कर गाल दो। पावनो बिना मन को कोई आ जाए ना तो नु सोचा कदे नु सोचा बिना मन को पावनो है तो इसका शक्कर गाल दो, कदे नु कहे घी गाल दो। तो इसी तरीके से मन पे काम करना है। मन के ऊपर जब आप उस चीज को करोगे तो आपका काम बन जाएगा। मीरा से कहने लगा कृष्ण जी मांग क्या मांगती है? मीरा कहने लगी आप देने वाले तो हो,
मेरे को मुक्ति दे दो। कृष्ण जी कहने लगे मेरा मुक्ति तो मेरे पास नहीं है, मुक्ति मेरे पास नहीं है। मैं आपको स्वर्ग दे सकता हूं, वैकुंठ दे सकता हूं, पितरलोक दे सकता हूं, और कोई सा लोक दे सकता हूं, लेकिन मुक्ति मेरे पास नहीं है। मेरा कहने लगी महाराज मेरे को तो मुक्ति की चाहना है, मैं तो 2 राज्य की मालकड़ी हूं, अगर राजा का तो ब्याही हूं और मेरा पिता भी राजा है, मैं 2 राज्य के मालकड़ी, मुझे धन की जरूरत नहीं है, ना मेरे को स्वर्ग चाहिए ना मेरे को वैकुंठ चाहिए, मेरे को तो मुक्ति चाहिए। अब मुक्ति तो मेरे पास नहीं है, मुक्ति तो आपने संतों के पास में जाना पड़ेगा, उस संतों के पास में जाना पड़ेगा, उनके पास में, और वहां आपको मुक्ति मिलेगी। मेरा कहने लगी महाराज मैं तो जानती हूँ, मैं तो आपका एक वो पढ़ा था निशाना, मैं तो उनको जानती नहीं हूँ, मैं कहाँ ढूंढूंगी, आप तो बता दोगे, आप तो समदर्शी हो, आप बता दोगे। कहने लगे आज का गुरु रविदास है, रविदास, उनका नाम तो रविदास था, रविदास तो कहने लगे अब उनके पास में जाओ, उनसे नाम लो और वो मुक्ति का मार्ग बता देंगे। जब आप बताओ, जब कृष्ण जी ने संतों के पास में भेज दी मुक्ति के लिए, फिर भी हम ताल तलैया डोलते हैं, ताल तलैया हमने नहीं डोलना चाहिए। आपको तो पूर्ण पुरुष मिल गया, सतगुरु मिल गया, उनसे आपको नाम मिल गया, फिर आप क्यों चक्कर में पड़ते हो। और मैं ये भी नहीं कहता, आपका मन करता तो करो, कोई बात नहीं है, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना, क्योंकि आपका काम है। लेकिन ये हाथ में आ रहा है, ये चोला अपने हाथ में है, मनुष्य चोला मिला हुआ है, इसको ऐसे मत ना जान दो, इसको तो परमात्मा की भक्ति के अंदर लगाओगे तो आपको फायदा हो जाएगा, और परमात्मा की भक्ति के अंदर नहीं लगाया तो दोबारा फिर दुख पाना पड़ेगा, फिर नरक कुंड में जाना पड़ेगा। माँ के गर्भ में जब चला जाता है तो नरक ही होता है, वहाँ क्या है। उसके अंदर से फिर आओगे बाहर, फिर कोशिश करोगे, कितना दिन में कोशिश होगी फिर पता नहीं है। उस टाइम पर संत मिले ना मिले, अब तो आपने मिलाया है और आपको नाम मिल रहा है, उसकी कमाई करो। ये तो मालिक का अच्छा मौका मिला हुआ है, हाथ में सारी चीज़ है आपके, उस हाथ वाली चीज़ को आप संभाल करके और अपना काम करोगे तो आपको शांति भी मिलेगी और आपका मुक्ति का दरवाजा भी खुल जाएगा। वो मुक्ति हमने लेनी है, उस मुक्ति के लिए हमने जीना है। और मुक्ति अब कब होगी हमारी मुक्ति, दोबारा हमने जन्म नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर बार बार आना पड़ेगा सत्संग की आधी घड़ी, तब के बरस हजार फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। संत महात्माओं का सत्संग जो होता है ये तो मालिक की मौज से होता है, मालिक करता सत्संग को। एक आपको सबक सुनाता हूँ, राधा सुना। करो जे हर
नाव पड़ी मजेदार में पकड़े उबारो हाथ। मन जाए तो जान दे के रात शरीर। दिन चेल चढ़ाए कमान के कैसे लागे तीर। लागी है तन मन धन बाजी। लागी है तन मन धन बाजी। बाजी मांडे पेवसे रे सर्वस दीनाला। बाजी मांडे पेवसे सर्वस दीनाला। हारी तो हुई पीवे की रे। जीती तो पिया मेरा ओए तन मन धन बाजी। लागी है तन मन धन बाजी। चारे गली घर एक है रे वरण वरण के लोग। चारे गली घर एक है रे वरण वरण के लोग। मनसा माचा करमणाए। प्रीत निभाए ओढ़े तन मन धन बाजी। लागी है तन मन धन बाजी। लक चौरासी बारह में के रे पोपर अटकिया। लक चौरासी बारह में के रे पोपर अटकिया। इबके जो पावा थारा ना पड़ा है। फिर चौरासी में जाए तन मन धन बाजी।
कबीर धर्मी दास से रे जीत चलो मत कबीर धर्मी दास से देखो ये सत्संग के मुताबिक ही शब्द है। हकीब का हमारा अच्छा मौका मिल रहा है उस परमात्मा से मिलने के लिए। 184 भरम के और पो पर अटकी आए। ये मनु चोला के ऊपर आकर टगी बाजी। अरीब का जो बाजी जीत जा वो है सुहागण नार। उसने तो अपने सुहाग को उससे मिलके सुहागण है। वो अंतर के अंदर बैठा हुआ है। आत्मा इस घर के अंदर, परमात्मा भी इसी घर के अंदर बैठा हुआ, लेकिन हमारा मिलाप नहीं है उससे। मिलाप नहीं है तो ना तो हम ब्याहे और ना हम कुंवारे हैं। ब्याहे भी नहीं है, कुंवारे भी नहीं है, क्योंकि हम तो मिले नहीं परमात्मा से। मिलन हमारा नहीं है उस परमात्मा से। उसको कोई मिलाने वाला आता है तो लोग बाग या तो पैज करना शुरू कर देते हैं, या बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, या उनका नुकसान करना शुरू कर देते हैं। कबीर साहब को हाथी के पैर का बंधवा दिया, नानक साहब को जेल के चक्की पिसवा दी, महाराज जियों का भी क्या क्या करा लोगों ने। तो इस करके संत महात्मा आते हैं मिलाने के लिए। उस घर के अंदर हमारा प्रीतम बसा हुआ है, इसके अंदर वो आत्मा परमात्मा की अंश है। 184 हम भोग करके मनुष्य चोला मिला ये, और इस पेपो के ऊपर अटकी हुई है बाजी। अब क्या जो पोवा ना पड़ा, अगर इनका नहीं चलते ना 84 में फिर जाना पड़ेगा। चेत तो इनका इसमें फिर 84 में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने तो काम अब क्या करना है। जिससे भजन बंद की ना होती हो कोई बात नहीं है, क्योंकि भजन बंद की सब नहीं करते, लेकिन विश्वास तो कर सकते हैं। हम विश्वास तो गुरु पे कर सकते हैं। विश्वास भी आपने कर लिया तो भी आपको पूंजी पूरी मिल जाएगी। सतगुरु अपनी पूंजी में से काट करके और आपको धाम में ले जाएगा अपनी पूंजी दे करके, क्यों जीव का कर्जा तो उतारना पड़ता है गुरु ने। तो इस करके आप मालिक की दया से मैं तो यही कह रहा हूँ, अच्छा मौका मिला हुआ है परमात्मा के नाम का। ये मनुष्य चोला मिल गया हमारे को, इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा। हमारे हाथ में सब कुछ चीज़ है, क्योंकि सब चीज़ अपना हाथ में लेकर के बैठा है मनुष्य। ये हाथी को बस में कर ले, रेल को बस में कर ले, हवाई जहाज को ऊपर उड़ा दे ना उड़ा दे, इंसान के बस में सब कुछ है। तो इस करके आप उस काम को कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, परमात्मा से आप मिल सकते हो। लेकिन परमात्मा से हमने थोड़ा सा मिलने में थोड़ी सी कठिनाई तो होती है, पर एक बार कठिनाई होती है फिर हमारे को शांति मिल जाती है। क्योंकि पहले हम किसी काम को भी लगते हैं तो उसमें कठिनाई तो होती है। बाजा सीखते हैं हम, जा कर के बाजा बजाना ना आवे तो कदे इंगान जाएगी आंगड़ी, कदे इंगान जाएगी। अच्छा बाजा बजाना आ जाएगा तो किंगाने भी देखो वो सुर पे आंगड़ी जाने लग जाए और बाजा अपना आप बोलने लग जाए।
तो इसी तरीके से जब हमारा भजन बन जाएगा, आप कहीं भी रहो, बैठे तुड़त खड़े उठाने कहीं कबीर मुझे ठिकाना। आप सबको राधा बस भाई बस।